पहलगाम आतंकी हमला मामले में लश्कर चीफ हाफिज सईद के खिलाफ शिकंजा कसता गया है। भारत में उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी हुआ है। पूरी खबर जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। पहलगाम की वादियों में बहा निर्दोषों का खून भारत भूला नहीं है। उस आतंकी हमले के जख्म अभी भी ताजा है, लेकिन अब उस साजिश के सबसे बड़े चेहरे पर कानून का शिकंजा और भी कसता नजर आ रहा है। इसी दिशा में राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने लश्कर तैयबा के आतंकी हाफिज सईद के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है। NIA की ये कार्रवाई महज कानूनी प्रक्रिया ही नहीं है, बल्कि आतंकी हर गुनहगार को दुनिया के सामने बेनकाब करने और उसे न्याय के कटघरे तक पहुंचाने की भारत की मजबूत मंशा का संदेश है। NIA की स्पेशल कोर्ट ने आतंकी संगठन लश्कर तैयबा के चीफ हाफिज सईद के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। पहलगाम आतंकी हमले की जांच में NIA ने हाफिज सईद को भी अभियुक्त बनाया है। रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान में बैठे हाफिज सईद ने ही पहलगाम हमले की साजिश रची थी। 22 अप्रैल साल 2025 को दक्षिण कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादियों ने 26 लोगों की हत्या कर दी थी। NIA ने हाफिज सईद के खिलाफ 60 पेज की सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर कर दी है। वह साल 2008 के मुंबई आतंकी हमलों के मामले में भी वांछित चल रहा था। भारत और अमेरिका दोनों ने हाफिज सईद को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित कर रखा है। आतंक के सबसे बड़े चेहरों में शामिल हाफिज सईद के खिलाफ जैसे ही NIA ने गैर जमानती वारंट जारी किया, वैसे ही पूरे देश में इसे आतंकवाद के खिलाफ एक अहम कानूनी कदम के तौर पर देखा जाने लगा। इस कार्रवाई के बाद राजनीतिक गलियारों से लेकर प्रशासनिक हलकों तक प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई है। कोई इसे आतंक के आकाओं के खिलाफ भारत की मजबूत इच्छा शक्ति बता रहा है, तो कोई इसे पहलगाम हमले के पीड़ितों को न्याय दिलाने की दिशा में बड़ी पहल मान रहा है। ये तो देखिए, समय से ये प्रोसेसेस कंप्लीट करने चाहिए और वो समय कब आएगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन हम सब उस दिन का इंतज़ार कर रहे हैं जब पाकिस्तान इन दोनों दरिंदों को और इनकी तरह के जो बाकी लोग हैं उनको हमारे हवाले करेंगे। इवन जो हिजबुल मुजाहिदीन का चीफ वहाँ बैठा है उसको हमारे हवाले करेंगे। आज़र मसूद को करेंगे जो जैश का है, लश्कर के तैयबा का हाफिज सईद को हमारे हवाले करेंगे, ताकि हम कानूनी प्रक्रिया पूरी करें, उनको अदालत में पेश करें। जो अदालत मुनासिब समझती है उनको सजा दे। और इस तरह के सैकड़ों अटैक हुए हैं भारत में, उन सब के लिए अल्टीमेटली जिन लोगों की जान गई है उनको इंसाफ मिलना चाहिए। तो ये बहुत ज़रूरी है और इंटरनेशनली भी हमारे लिए ये काम आता है, क्योंकि हमने लीगली इस तरह बहुत बड़े सवाल उठते हैं कि आप मांगते हो, आपके पास क्या सबूत है। तो मुझे लगता है ये बहुत अच्छा है। Finally, the court has taken cognizance of the charge sheet that has been filed against all these people who are involved in the Pahalgam terror attack and issued the necessary non-bailable warrants against Hafiz Saeed. Now the next process for the government is to take this to Interpol and then also to issue a red corner notice against this man so that he can be brought from Pakistan, where he is sitting over there directing people to cross border terrorism and also spewing anti-India women over there. So this has to now be culminated with the Interpol warrant and his arrest from there and deportation from Pakistan to India. Whether it is done or not, that is a different question, because Pakistan, as we know, is the safe haven for all these terrorists, even the United Nations designated terrorists. So let us wait and watch, but then it is a welcome step and it shows that India is now moving towards the closure of this case. पहलगाम आतंकी हमले की कथित मास्टरमाइंड हाफिज सईद के खिलाफ NIA का गैर जमानती वारंट सिर्फ एक कानूनी औपचारिकता नहीं है, बल्कि आतंकवाद के खिलाफ भारत के अडिग संकल्प का प्रतीक माना जा रहा है। ये कदम उन तमाम साजिशकर्ताओं को स्पष्ट संदेश देता है कि भारत अपने नागरिकों के खिलाफ रची गई हर साजिश का हिसाब लेने के लिए प्रतिबद्ध है।